विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के एयर कंट्रोलिंग सिस्टम में अचानक ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग एमपीसीबी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके बाद बैटरी में विस्फोट हुआ। यह सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड और महाकाल मंदिर समिति ने इस सिस्टम की समय पर जांच क्यों नहीं की। अगर समय पर जांच होती तो यह दुखद घटना टल सकती थी। वहीं बाबा महाकाल के दरबार में स्थित फैसिलिटी सेंटर की छत पर लगे एयर कंट्रोलिंग सिस्टम के कंट्रोल रूम में आग लग गई। बताया गया कि लाइट की एमसीबी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद स्टेशन के संचालक ने आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वह काम नहीं आया, जिसमें बैटरी में आग लग गई। इससे 42 बैटरियां जलकर नष्ट हो गई। आग और धुआं तेजी से फैलने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन काफी समय के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका। चूंकि घटना छत पर हुई, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के दौरान वीआईपी दर्शन मार्ग को भी बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के वैज्ञानिक एडी संत ने बताया कि यह केंद्र ठेके पर संचालित किया जा रहा था। एमसीबी में आग लगने के बाद नीचे रखी बैटरियों में आग लग गई, जिससे यह घटना हुई। एक यूपीएस स्क्रीन और कई एनालाइजर की आग की चपेट में आ गए, जिसके कारण करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंदिर में क्या कारण रहा? क्या कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था या उसका टेम्परेचर बैटरी का चेक नहीं किया गया? क्या कारण? कर्मचारी तो मौजूद था। ये एक प्राइवेट कंपनी इसका संचालन करती है और वो संचालन कंपनी का जो ऑपरेटर था वो यहाँ मौजूद था और ऑपरेटर ने बताया कि इसमें जो एमसीबी लगी रहती है, एमसीबी में स्पार्किंग हुई और उसमें ब्लास्टिंग हुआ एक एमसीबी में और उससे आग लग गई। और उन्होंने जो है दूसरा एमसीबी खुद हाथ से बंद किया, लेकिन उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहा और आग फैलती गई और वो जो है वहाँ कमरे से बाहर निकल गई। क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है? कितनी बैटरियाँ, कितना जनरेटर का जला? इसमें लगभग 42 बैटरी जल गई, एक एनालाइजर जल गया, एक यूपीएस जल गया। इसका तकरीबन 4-5 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या काम करता है ये कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो वातावरण में धूल के कण हैं उनकी मात्रा ये बताता है कितना मात्रा है। गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लीड, निकिल, जो भी हैवी मेटल्स हैं सब कितने वातावरण में उपस्थित हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो पर मिनट पर सेकंड बताता था। यहाँ पे जो कर्मचारी था वो आज ही पता चला है कि 8-8 दिन में एक बार आता था चेक करने? नहीं, लेकिन अभी घटना स्थल के दिन तो वो यहाँ मौजूद था। अब उसका वो प्राइवेट ऑपरेटर है तो प्राइवेट ऑपरेटर ही पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन घटना स्थल को वो था यहाँ पर उपस्थित। क्या नाम है उस जो चेक करता है? इनका नाम क्या है? जयदीप। क्या पोस्ट है इनकी? ये ऑपरेटर हैं। ये जो सर्विस ये रखे हुए हैं, जो कंपनी इसका संचालन करती है उन्होंने रखा हुआ। कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम इको। हाँ, इको। मैं वहाँ पर बैठा था और मैंने देखा कि एमसीबी जो है स्पार्क हो रही है और सडनली वो एकदम से ब्लास्ट हुई और आग लग गई इसमें। मैंने ट्राई किया था, फायर एक्सटिंग्विशर जो निकाला था मैंने, लेकिन मेरे को आता नहीं है, ऑपरेट करके नहीं आता उसको। तो मैंने फिर तुरंत ये अपने सर्विस इंजीनियर से की हेल्प ली, कॉल किया उनको कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सारा सिस्टम शट डाउन कर दो। एमसीबी को मैंने गिराया, फिर से दूसरी वाली एमसीबी चालू थी उसको मैंने किया तो शट डाउन हो गया, लेकिन आग नहीं रुक रही थी, आग बढ़ते जा रही थी। कितनी बैटरियाँ जली इसमें? कितना क्या जला? बैटरी 42 या 43 के आसपास है और बाकी जितने एनालाइजर थे सारे जल गए। और एक पीसी था, यूपीएस था, 2 एसी थे। आप क्या देखते हैं वहाँ पर? मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, जैसे वायु में जितने भी कण होते हैं और गैस वगैरह होती है उनका जो डेटा आता है मशीन से, उनको मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। कितने लोग उस समय वहाँ पर थे? कैसे आपने जान? नहीं, मैं अकेला ही था। मैंने ट्राई किया था, मतलब ये सब तो मैंने किया था कि मैं बुझा सकूँ आग खुद से, है ना, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने लोकली सपोर्ट लिया मंदिर वालों की, तो वो लोग आए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि कौन इंजीनियर है जिसकी ड्यूटी यहाँ पर? क्या नाम? नहीं, वो स्टेशन ऑपरेटर में ही हूँ। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर सर्विस इंजीनियर है, वो भोपाल में रहते हैं। सबका अलग अलग स्टेशन। नुकसान है, किसमें लगी थी सर? यहाँ
अभी यहाँ पर कंट्रोल रूम की जो छत है उसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी बैटरीज़ के अंदर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया है। बहुत ही क्विक रिस्पांस फायर ब्रिगेड का भी रहा और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। किसी भी प्रकार की किसी हानि की कोई सूचना नहीं है। मात्र जिन बैटरीज़ में आग लगी थी केवल वही बैटरीज़ ही खराब थी। तो ये आग लगी कैसे? बैटरीज में जो आग लगी थी अब उसका कारण जो है वो जांच के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली किस कारण से आग लगी कितना थी। नुकसान हुआ है और कितनी दमकलें पहुंची थी? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और जो बैटरीज थी केवल उन बैटरीज का ही नुकसान हुआ है, उसके अतिरिक्त कोई नुकसान नहीं। दरअसल व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई? नहीं, बहुत ही जब आग तुरंत लगी तब उसके बाद केवल कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पर गेट को बंद किया गया था। तुरंत उसके बाद जैसे ही आग पर काबू पा लिया गया तो दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। कंट्रोल रूम की छत है ये।